हेलो गाइस, आज मैं नाउन पे टॉपिक लेके आया हूँ। नाउन पे वीडियो बनाया है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा नाउन के बेसिक से लेके हाई लेवल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नाउन की, तो नाउन क्या है जो हमको किसका आंसर दे? व्हाट का, whom का और हु का। इन तीन चीज़ों का जो आंसर दे वो नाउन होता है। और क्या होता है नाउन? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा प्रीपोजिशन के बाद में, जस्ट बाद में, या आगे जाके कहीं ऑब्जेक्ट मिलेगा। प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के हो ही नहीं सकता। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन मिलेगा और जो व्हाट और हुम का आंसर है वो नाउन होता है। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव अ होम, आई हैव अ होम, आई हैव व्हाट, क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। आई हैव व्हाट, अ होम, तो ये नाउन हो गया। वैसे हमने छोटे क्लास में यही पढ़ा था कि किसी का नाम हो, किसी प्लेस हो, ये सब नाउन होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पूछना है हमको, हमने क्वेश्चन पूछा वर्ब से, आई हैव व्हाट, मुझे आंसर मिला होम, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। और देखिए, प्रीपोजिशन वाला मैं आपको क्लियर करता हूँ। आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली। अब देखिए, मैंने कहा प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है या तो नाउन हो सकता है। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, तो मतलब ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन पहले आपको आना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप देखते हो डेली न्यूज़पेपर बेसिक्स वाला जो मेरा सीरीज चल रही है, उसको आप देख सकते हो। वहाँ यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ लो और वहाँ आके उसकी प्रैक्टिस देख लो या प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब क्या देखिए, तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुना होगा आपने, बहुत उम्दा चीज है ये। अब देखिए, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी यहां पर क्या हो गया? नाउन। अब देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी भी नाउन हो गया। यहाँ पर व्हाट का आंसर मिल दे रहा है अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर नाउन पॉलिसी भी है। तो व्हाट, हु और हुम का आंसर जो दे वो नाउन होता है। और प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि नाउन और प्रोनाउन है। इस स्लाइड में मैंने आपको इतना ही बताया है। पहले आप इतना दिमाग में बैठा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नाउन में। चलिए थोड़ा और बता देता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं बात करूं स्विमिंग, अब यहाँ पर हम ऐसी बात करें, स्विमिंग इज माई हॉबी। ठीक है, स्विमिंग इज माई हॉबी। अब मैंने यहाँ से पूछा व्हाट इज माई हॉबी, तो तुमने कहा स्विमिंग। अब तुमने कहा यार ये क्या है? अब ये चीज है, आप V1 के साथ ING का प्रयोग किया है और ये जेरेंट बना है। क्या है? जेरेंट। ठीक है, जेरेंट नाउन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये नाउन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और इज लगा हुआ है, इसकी वर्ब माई हॉबी। तो ये यहाँ पर V1 प्लस ING नाउन की तरफ बिहेव कर रही है। ठीक है, तो तीन चीज हो गई। प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन मिलेगा, वर्ब वर्ड का आंसर देगा, और V1 प्लस ING की फॉर्म भी नाउन की तरफ बिहेव कर सकती है। अगर उसको देख के वर्ब लग रही है तो वो जेरेंट है, और जेरेंट है तो मतलब वो नाउन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको अब रब कर देते हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप ऑफ नाउन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर देखिए, अब टाइप ऑफ नाउन की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ नाउन क्या कहता है, मैं पहले आप लिख देता हूँ स्क्रीन पे। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है,
और कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। और कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन होता है। प्रॉपर नाउन मतलब रमेश हो गया, सचिन हो गया, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और अगर कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन में स्टूडेंट हो गया। अब देखिए एक क्लास में स्टूडेंट है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी सेम है, भले अलग अलग बिहेवियर हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट है ना। मतलब कि प्लेयर हो गया। अब देखिए क्रिकेट प्लेयर की देखिए एग्जांपल समझिए। देखिए वो प्लेयर तो है, सब क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कैटेगरी क्या है? प्लेयर की। यानी वो प्लेयर है, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, चाहे वो फुटबॉल खेलता हो, प्लेयर तो प्लेयर है ना सर। तो ये कॉमन नाउन में एक टैग दे सकते हैं हम, एक फुटबॉलर को प्लेयर बोल सकते हैं, एक क्रिकेटर को भी प्लेयर बोल सकते हैं, एक स्कूल स्टूडेंट को भी स्टूडेंट बोला जा सकता है, कॉलेज स्टूडेंट को भी स्टूडेंट बोला जा सकता है। तो ये चीज है, जो सीखता है वो स्टूडेंट, यानी कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब क्लास, जैसे क्लास 9 के बस स्टूडेंट हैं, मतलब सारे क्लास 9 के ही होंगे। टीम, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो ये चीज कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगी। ठीक, समझ गए होगे आप। क्लास टीम, अभी के क्लास 9 अगर बोला तो सब क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, कलेक्टिव में हमने बोल दिया। आर्मी बोला तो आर्मी क्या हो गया? एक वहां पर वैसे लोग हैं जो युद्ध करते हैं, तो एक कलेक्टिव में बोला। टीम हो गई, कोई टीम वर्क कहते हैं ना, मतलब एक टीम है जो एक ही, जिसका मोटिव एक ही है, कलेक्टिव, तो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जिसे हम महसूस ना कर सकें। ठीक है, जिसे हम महसूस ना कर सकते। क्या पॉवर्टी अब दिखती है? दिखती है, महसूस कर सकते हो पॉवर्टी को। और लाफ्टर, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसे हम दुख, दुख कहीं दिखता है क्या? दिखता है। तो ये सब जो चीज हमसे दिखती नहीं है पॉवर्टी है। तो किसी ने देखी है पॉवर्टी, गरीबी किसी ने देखी है? महसूस की है? देखी नहीं है किसी ने। ठीक है, तो वो चीज है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है कोई भी, आप कह सकते हो जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। पॉवर्टी किसी ने देखी नहीं, गरीबी क्या क्या होती है? लाफ्टर, जिसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस ना हो, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। और मटेरियल नाउन वो होता है जिस चीज से कोई चीज बनी है। चेयर मटेरियल नाउन में नहीं आएगी। अगर वुड चेयर है तो वुड उसका मटेरियल हुआ, तो वो मटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है, जैसे वुड हो गया, वाटर हो गया, और मिल्क हो गया, ये सब मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। देखिए ये सबका कोई यूज नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे नाउन है, अभी किस कैटेगरी का नाउन है, तो आप बता तो पाओगे यार ये कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब मिल्क आ गया वहां पर लिखा हुआ, तो आपको कह रही है ये तो मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट आफ्टर पॉवर्टी आ गया, आपको पॉवर्टी नाउन तो है, किस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप पे जाते हैं। ये तो एक एक तरीके के क्लासिफिकेशन है नाउन के। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं, कैनवस को क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट है नाउन। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ही बुरा लग रहा है तो। ठीक है, नाउन हो गया। ठीक, नाउन की दूसरी कैटेगरी क्या आएगी? आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा कैटेगरी सुनी होगी अली। क्या सुनी होगी? अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अब स्टार जो है, लोगों को लगता है कि स्टार जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। भाई काउंटेबल है स्टार, आप नहीं गिन सकते, लेकिन काउंटेबल है। ये काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, दो वर्जन और होते हैं नाउन के, दो कैटेगरी में और नाउन डिवाइड होते हैं जो होते, एक तो आपको वो बता दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक दो कैटेगरी और होती है नाउन की। नाउन या तो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा।
ठीक है, आपको पता है कि काउंटेबल, और ये भी पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन के ही प्लूरल बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाओगे। ठीक है, एस और एस मत लगा देना अनकाउंटेबल के साथ। और बाल हो गए, हेयर, राइस, शुगर, ये सब अनकाउंटेबल है। अब कैसे अनकाउंटेबल है? आप कभी भी इस तरीके से नहीं बोलोगे। क्या नहीं बोलोगे कि मुझे फोर क्या, 4 राइस नहीं दे दो, कभी बोलते हो दुकान में जाके? नहीं बोलते मुझे 4 चावल के दाने दे दो, इसको कैसे बोलो? गिव मी 4 राइस ना, गलत है सर। अगर हमको इसको बोलना भी है तो हमको इसको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। हर फॉर्मेट में 4 ग्रेन्स लगा सकते हो आप क्या लगा सकते हो? ग्रेन्स। यहाँ पर आप एक ग्रेन्स वर्ड को यहाँ पर ऐड कर दोगे, गिव मी 4 ग्रेन्स ऑफ राइस, इस तरीके से आप बोलोगे। आप 4 ग्रेन्स नहीं बोलोगे, गलत है। ऐसे अगर आपको 4 चावल के दाने, शुगर के दाने चाहिए तो 4 ग्रेन्स ऑफ शुगर लिखोगे। अनकाउंटेबल को आपको क्यों? क्योंकि ग्रेन्स जो होता है, हमको ये जो ग्रेन्स है, ये जो है आपका, इसको हमको इस तरीके से चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ गलत है। हम कुल मिला के हमको ये सीखना है, ये चीज़ गलत है, ये फॉर्मेट में हम नहीं लिखेंगे अनकाउंटेबल के लिए। हमको ये फॉर्मेट ही फॉलो करना है। कोई भी चीज़ मांगनी है जो, अगर हम किसी के सर पे 4 ही बाल हैं और उसके मजाक उड़ाना, तो हम कहेंगे ही हैज़ हम कह सकते हैं कि 4 स्ट्रेट्स ऑफ हेयर्स। ये नहीं कहेंगे ही हैज़ अ 4 हेयर इन देयर हेड, ऐसे नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो आप समझ गए होगे, नाउन में 2 कैटेगरी आती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अब मैं आपको आगे थोड़ा सा बता देता हूँ, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बता देता हूँ। जो अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो फेमस हैं, जो आपको पता होने चाहिए? एक होता है, क्या होता है? मशीनरी, ठीक है, ज्वेलरी, और क्या हो गया? सीनरी, एडवाइस, एडवाइस हो गया, और बैगेज, ठीक है, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, और बात करते हैं फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज, न्यूज़, हाँ न्यूज़ हो गया। ये जो है ये सब अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, ये फेमस है, मशीनरी, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन भी जो होता है वो अनकाउंटेबल किसमें आता है। तो ये सब आपको कहाँ से समझ में आएगा? जब मैं आपका न्यूज़पेपर डिस्कस करता हूँ, उसमें ये चीज़ें बताता हूँ, ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट वहाँ डिस्कस करता हूँ, तो आपको याद हो जाएंगे। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, जो बच्चे बेसिक जानना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ये लिखूँ, देयर आर 4 ब्रिक इन द बैग, मेरे बैग में 3 ब्रिक है, 4 ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स जो है ये अनकाउंटेबल है। अब हम ऐसे नहीं लगा देंगे ही हैज अ 4 ब्रिक्स ना, ये गलत हो जाएगा। हमको क्या बोलना पड़ेगा इसकी जगह में? 4, आप कुछ भी ले सकते हो, स्लैब्स ऑफ ब्रिक्स, ये चीज ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ बताया था, 4 ग्रेन्स ऑफ राइस, 4 ग्रेन्स ऑफ शुगर, ऐसी 4 स्लैब्स ऑफ ब्रिक्स। तो अनकाउंटेबल को अगर आपको बताना है कि इतने पीस है अनकाउंटेबल के नाउन के, क्योंकि उसमें ऐसा ईएस तो नहीं लगा सकते, तो उसको इस फॉर्मेट में बताओगे, ऑफ लगा के बताओगे। बस सिंपल सा इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में चला जाए। जैसे ही गिव मी, ही गेव मी, मी 4 न्यूज। अब ही गिव मी 4 न्यूज, अभी क्या 4 न्यूज
गलत हो गया क्योंकि मैंने बोला था कि क्या है, अनकाउंटेबल है। तो आप कह सकते हो ही गिव मी 4 पीस ऑफ न्यूज। ठीक है, कुछ भी ऐसे करके लगा दो, 4 पीसेज ऑफ न्यूज लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में आपको इसको बना देना है अगर बताना है अनकाउंटेबल को। ऐसा ईएस करके अनकाउंटेबल में नहीं लगाओगे। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियर द कैनवस। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक की, वो ये करते हैं पॉजिटिव केस आता है। कौन सा केस आता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव केस क्या होता है? आपने देखा होगा एस्टोफियस लगा रहता है, और ये जान लीजिए जिसमें एस्टोफियस लगा है वो नाउन होगा। नाउन में ही लगता है ये एस्टोफियस, और किसी वर्ड पे नहीं लगेगा। जैसे हम बोले कि रमेश का, कहते हैं ना पोजीशन दिखा रहा है, रमेश की कार है, रमेश कार। तो ये देख रहे हैं एस्टोफियस लगा, ये नाउन है, वर्ड तो नाउन है, एस्टोफियस लगा है। तो पहली बात सबसे पहले दिमाग में डालना है, एस्टोफियस उसी की तरह लगेगा तो नाउन है। ठीक है, रमेशस कार आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर रमेशस कार आ रहा है, और यह क्या है, सही है? नहीं, सही नहीं है। यहाँ पर रमेशस कार लिख के आ रहा है, जहां पर ये हिचिंग साउंड आए, हिचिंग साउंड। ठीक है, हिचिंग साउंड जहां पर आए वहां पर हम सिर्फ ये एस को हटा देंगे, कॉमा रहेगा, मतलब इस तरीके से लिखेंगे रमेशस, रमेश। अगर हमको इसमें पोजीशन दिखाना, बस ये लगाएंगे, वो अंडरस्टूड होगा कि एस है, क्योंकि ये जो साउंड होती है हिचिंग साउंड को हटाने के लिए हमने ये एस को हटा दिया। तो रमेश को जहां पर हिचिंग साउंड नहीं आएगा वहां के लिए तो सही है। अब देखिए ऐसे हम बोले श्याम श्याम्स कार। ठीक है, तो यहां पर जब श्याम का हो गया, श्याम के उसमें आप एस नहीं लगाओ, ऑब्वियस नहीं लगाओ, श्याम्स कार, यहाँ पर हिचिंग साउंड नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर हमने एस हटाने का कारण ये था, रमेशस आ रहा था, और ये हिचिंग साउंड जो था वो पसंद नहीं आती जिन्हें इंग्लिश बनाई है, तो उनने ये एस को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो खाली आपको ये मिलेगा। ये अगर कहीं ऐसे लिख किया तो ये कोई एरर नहीं है, उन्होंने जानबूझ के एस नहीं लगाया कि हिचिंग साउंड को हटाने के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं अगर आगे बढ़ूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे मैं ये कहूंगा कि अब पोसेशन केस के अंदर, पॉजिटिव केस के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं, दो कैटेगरीज आती हैं। क्या कैटेगरीज आती है पॉजिटिव केस के अंदर भी? दो कैटेगरीज कौन कौन सी आती हैं? एक कॉमन पोजीशन आता है, और एक क्या, कौन सा पोजीशन आएगा? स्प्लिट पोजीशन आएगा। एक चीज बताना भूल गया मैं, ये जो चीज है ना एल्सिस, ये एल्सिस, ये ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, इसमें हिसिंग साउंड आ रहा है ना, लेकिन उसको हटाएंगे नहीं। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऐसा लिखेगा आप, अरे मार दोगे हिसिंग साउंड आ रहा, हटा दो यार, ये तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहोगे। एल्सिस ये सही है, हिसिंग साउंड आ रहा तब भी सही है, ये एक एक्सेप्शन केस है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कॉमन और स्प्लिट पोजीशन की, स्प्लिट पोजीशन, कॉमन पोजीशन मतलब जैसे हम बोले राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, श्याम्स कार। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, दोनों की एक ही कार है, राम और एक ही कार है, दोनों का पोजीशन है उसमें, राम का भी पोजीशन है, श्याम का भी। तो रुकेंगे राम एंड श्याम्स कार। जैसे हम घर में रहते हैं और पापा ने एक कार ली, तो हम जितने बच्चे होंगे अपना बच्चा जैसे बोल सकते हैं राम एंड श्याम्स कार, बोल सकते हैं बच्चे, क्या हमारी कार है, इंडिविजुअल की तो कार है नहीं। अगर हमको इंडिविजुअल की कार बोलना तो हमको बोला अगर राम एंड श्याम, सॉरी श्याम्स कार, दोनों में एस्टोफियस लगा है, देख रहे हैं आप। यहां पर एक ही कार है तो हमने एक ही में एस्टोफियस लगा है, यहां दोनों में लगा है एफर्स्टिपियस, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हर चीज में ये, इसलिए तभी इसको कॉमन पोजीशन कहा गया, इसको स्प्लिट कहा गया है। समझ में आ गया होगा आपके दिमाग में, जहां तक मुझे लगता है नाउन आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। पॉजिटिव केस बता दिया, पॉजिटिव केस पोजीशन जो लगता है वो नाउन के साथ लगता है,
उसमें दो तरीके के नाम पोजीशन केस होते हैं, कॉमन पोजीशन, स्प्लिट। कॉमन में एस्ट्रोफियस के साथ इधर लगा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हो अलग अलग लगा रहा है, राम श्याम कार। तो ये चीज आपको समझनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन और कॉमन पोजीशन देख लिया है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको रब करें, इरेज कर देते हैं, ये हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर मुझे कहें राम और राम की वाइफ शॉपिंग के लिए जाती, वो कैसे लिखेंगे? अगर हम बात करें राम और राम की वाइफ, अगर हम इस तरीके से बात करें, अगर इस तरीके से सेंटेंस लिखा कहीं, राम और उसके बाद ऐसे लगा हुआ है एंड श्याम, क्या लिखा है? श्याम, श्याम वेंट, सॉरी यहाँ पर ये वाइफ लगा लीजिए, वाइफ वेंट टू मार्केट। अब ये जो चीज है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? राम जा रहा है और श्याम की वाइफ जा रही है मार्केट, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीज है ना, कॉमा, ये सही है, इसको आप एरर मार्क नहीं करोगे, क्योंकि राम्स वाइफ नहीं ले सकते। अगर राम्स की वाइफ लिखेंगे तो वो वजह राम की वाइफ और श्याम की वाइफ जा रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि राम जा रहा है और श्याम की वाइफ जा रही, तो इस तरीके से लिखेंगे, ये कॉमा यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, ये सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इस चीज को ऐसे करके, ठीक है। आगे अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर भी इस तरीके से लिखा हुआ है, वन ऑफ द लिखा हुआ है, अगर वन ऑफ द लिखा है तो इसके आगे एस्टॉफियस आप नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिखा हो, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिलेटिव। अब देखिए, वन ऑफ माई से जब मैंने बोला तो एस्टॉफियस नहीं लगेगा, मतलब ये जो एस्टॉफियस लगा ना, ये गलत है, ये एस्टॉफियस यहाँ पर नहीं लगेगा। तो आपको ये देखना, जहां भी वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिलेटिव लिखना है, ये एस्टॉफियस नहीं लगाओगे, ठीक है। तो एस्टॉफियस नहीं लगाओगे तो इसको क्या लिखोगे? अगर इस सेंटेंस को अगर ये एस्टॉफियस नहीं आएगा तो क्या लिखोगे? आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ही इज वन ऑफ द रिलेटिव ऑफ माई फ्रेंड, इस तरीके से आप लिखोगे। ये एस्टॉफियस नहीं लगाओगे, वन ऑफ द लगा है तो इस तरीके से सेंटेंस को लिखोगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? मतलब कहने का ऐसे आप ऐसे लिखोगे, राम्स बॉक्स ऐसे लिखा आपने। अब मुझे एस्टॉफियस हटाना है तो मैं क्या लिख दूंगा? एस्टॉफियस हटा के लिखूंगा राम, सॉरी हम इसको लिख देंगे बॉक्स ऑफ राम, बॉक्स ऑफ राम लिख देंगे, यानी एस्टॉफियस हटाया तो ऑफ लग गया। वही है, एस्टॉफियस हटाया तो ऑफ लग गया। तो मतलब एस्टॉफियस हटाएंगे तो ऑफ लगाएंगे, और वन ऑफ द के साथ एस्टॉफियस नहीं लगेगा। देखिए वन ऑफ द ऐसे तो एरर में मार्क करोगे, अगले एग्जाम में आता है वन ऑफ द लगा और यहाँ पर एस्टॉफियस लगा, हटाओगे, और एस्टॉफियस हटाओगे तो ऑफ लगाओगे। एस्टॉफियस हटाया राम्स बॉक्स, अगर उसको इस तरीके से लिखना है, एस्ट को हटाना है तो बॉक्स ऑफ राम, तभी यहाँ पर रिलेटिव आ गया, रिलेटिव ऑफ माई फ्रेंड, यानी ये आगे आ गया, यहाँ से बॉक्स आगे आ गया, बॉक्स ऑफ राम। ऑफ लगाने के लिए हमने बॉक्स को आगे किया और राम को बाद में किया। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगर तो इसको रब कर लेते हैं। पता नहीं स्क्रीन पे कैसा आ रहा होगा ये रिकॉर्ड करने के बाद, मैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, एस्टॉफियस जो होता है ना, एक चीज और है इसके बारे में कि ये लिविंग थिंग के साथ ही लगता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो रही होगी, लेकिन क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ा सही नहीं होती है, लेकिन आप समझ लीजिएगा मेरा अर्थ क्या है। नॉन लिविंग के साथ एस्टॉफियस लगाओगे और नहीं, लिविंग बीइंग के साथ एस्टॉफियस लगाओगे और नॉन लिविंग के साथ एस्टॉफियस नहीं लगाओगे। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर ये आ गया
बुक्स पेज, ठीक है। तो अगर हमको, ये तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ तो नहीं लगता है, तो ये गलत है। तो सही क्या होगा, हम इसको, मैंने आपको अगर एस्टोफियस हटाना है तो क्या लेंगे, पेज ऑफ द बुक, वही बताया था। एस्टोफियस हटाया तो ऑफ आया, पीछे भी यही डिस्कस किया था। बार बार मैं ये इसलिए आपको हटाने की कोशिश हूँ कि एस्टोफियस नहीं आएगा क्योंकि लॉन्ग लिविंग है। कहीं भी अगर एग्जाम में आता तो इसको एरर मार्क करके इस तरीके से होगा, पेज ऑफ द बुक। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस क्या केस है, नॉन लिविंग के साथ भी लग जाता है एस्टोफियस। एक्सेप्शंस पे क्या होता है वो एक्सेप्शंस, पहला है प्लेस, ठीक है। कहते हैं ना दिल्ली की हवा लग गई, मुंबई की हवा लग गई लौंडे को, तो वही चीज़ है न्यू दिल्ली एयर। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो ये सही होगा। प्लेसेस के साथ लग सकता है, टाइम के साथ लगता है। हम ऐसे बोलते हैं दिवाली, आपने देखा होगा पेपर में कहीं भी दिवाली की सेल आती है, इस तरह का लिखा रहता है दिवाली सेलिब्रेशन, ठीक है। दिवाली सेलिब्रेशन टाइम के साथ लग जाएगा, यूनिट के साथ लग जाता है कभी कभी, अ टर्न्स यूनिट या अ टर्न्स वेट, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ एक्सेप्शन क्या थे इसे। सेलेसियस बॉडी, जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, सेलेसियस बॉडी, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गई, ऐसे लिखते हैं ना, द सन रे, द अर्थ रेडिएशन, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सेप्शंस बता दिए। नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस ये हैं, लिविंग बीइंग के साथ लगाओगे, एस्टोफियस हटाना है तो ऑफ लगाना है, इतनी सी ग्रामर है। इसको कहीं कॉपी में उतार लीजिए सब लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए अपने आप खुद नोट्स बनाओ, लेकिन मैंने जो बताना था वो एक्सप्लेन कर दिया। आगे कहाँ कहाँ और लगता है एस्टोफियस, पूरे डिटेल में बता दिया मैंने आपको। एस्टोफियस कल से स्प्लिट पोजीशन बता दिया है, इसके बाद आपको नॉन लिविंग लिविंग बता दिया है, और आगे भी बता रहा हूँ पर्सोनिफिकेशन के साथ भी लगता है। अब पर्सोनिफिकेशन के साथ कैसे लगता है देखिए, आगे नोट करते हुए बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, माने मानवीयकरण कहते हैं हिंदी में। जो हिंदी स्टूडेंट, हिंदी मीडियम से आए उनके लिए मानवीयकरण बोल रहा हूँ, समझ सकते हो। पर्सिफिकेशन, ठीक है, पर्सिफिकेशन में होता है मानवीयकरण कहा जाता है इसको। और राइटिंग अच्छी नहीं बन रही क्योंकि पेन टैप से लिख रहा हूँ। अब देखिए, आपने सुना होगा, ये सेंटेंस बहुत सुनते हो, बहुत लोग बोलते भी हैं कि अपॉर्चुनिटी की बात होती है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इज हेड ऑन नॉक्चुनिटी एट द डोर ओनली वंस, ठीक है, ओनली वंस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वन, ऐसे करके वो होता ना। तो अगर हमको इसको पर्सोनिफिकेशन करना है तो पर्सोनिफिकेशन के साथ भी आता है ये, ठीक। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। अगर हम लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई मेरे से, यहाँ लगा दिया मैंने, ये चीज़ नहीं होगा, यहाँ होगी। तो आप ये जान सकते हो यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटी के साथ एस्टोफियस लगा रहे हैं, जबकि क्या अपॉर्चुनिटी नॉक करती है डोर पे, पर्सोनिफिकेशन और उसको जिंदा कर दिया कि आपके एक ही बार अपॉर्चुनिटी टुक टुक कर रही है दरवाजे पे। तो अपॉर्चुनिटी सही में तो नहीं करती, नॉक करती है, नहीं करती, इसको जीवित कर दिया गया है, मानवीयकरण कर दिया गया है। तो तब भी आप लगाते हो एस्टोफियस, अपॉर्चुनिटी के साथ एस्टोफियस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं और इम्प्रूव करूंगा, लेकिन आई होप सो कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा नाउन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री में कहीं भी यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और जगह लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पर्सोनिफिकेशन लगता कहाँ कहाँ है। अब एक जगह कहाँ लगता है, इडियम्स के साथ, सॉरी इडियम्स के साथ।
इडियम्स के साथ कहाँ लगता है, जैसे आपने सुना होगा एट एन आर्म्स लेंथ, कहीं इडियम लगा तो इस तरीके से एप्रोप्रियस आ सकता है। और एट अ स्टोन्स थ्रो, इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एस्टॉफियस आ गया। तो आप यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, तो ये देखिए इडियम्स के साथ भी आता है, पर्सोनिफिकेशन के साथ आता है बताया, इडियम्स के साथ आता है, लिविंग बीइंग के साथ आता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं आता है, स्प्लिट पोजेशन बताया। ये पॉजिटिव केस हैं सारे जो बताया जा रहा हूँ। आई होप सो इट इज क्लियर हो रहा हो आपको। नहीं हो रहा है तो समझने की कोशिश करें, दोबारा से वीडियो को देखें। आगे बढ़ते हैं, अगर बढ़ते हैं तो आगे क्या है, एक होता है अब यूनिट डेफिनेट, जैसे होता ना कि अगर नाउन की बात करें, नाउन के अंदर भी नाउन एंड यूनिट आता है एक टॉपिक। अब नाउन एंड यूनिट क्या कहता है, इसके अंदर दो तरीके की आती हैं, डेफिनेट यानी जो डेफिनेट हो, और इसके अंदर दूसरा आता है इनडेफिनेट। और तीसरा जो इसमें आता है वो हम बोल सकते हैं क्या आता है, आर्बिट्रेटरी यूनिट। जैसे कहते हैं ना, मम्मी कहती है चाय भैया बेटा चाय बना लिया, उसमें एक मुट्ठी पत्ती डाल दो, ऐसे करते एक मुट्ठी ये ले लो, एक मुट्ठी चावल ले लो खीर बनाने के लिए। तो उस तो एक मुट्ठी क्या हुआ, स्पूटफुल, फिस्टफुल, कपफुल, ये सब जो होते हैं ना, ये इसकी कैटेगरी में आते हैं। जैसे स्पून, एक चम्मच डालना उसमें चीनी, तो आप ये लिखोगे, उसी का प्लूरल कैसे बनेगा, स्पून फुल्स करके ऐसे लगा दोगे आगे, ठीक है। वैसे ही कहेंगे कि एक गिलास पानी ले लो, उसमें डाल दो, ऐसे कहते हैं ना, तो ग्लास फुल हुआ, इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, ग्लास फुल्स, ऐसे लगा दोगे, ठीक है। ऐसी फीस्ट फुल, एक मुट्ठी, तो उसको कैसे कर दोगे, फीस्ट फुल्स, ठीक है। और अगर और आगे बढ़ते हैं, एक कप पानी लेना उसमें, ऐसे कहते हैं ना, तो उसको एक कप लेके कप फुल, और उसका अगर प्लूरल बनाना है तो कप फुल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। नाउन के अंदर, यूनिट के अंदर आप 3 टॉपिक होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट और आर्बिट्रेटरी, ठीक है। अब हम डेफिनेट के ऊपर बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, डेफिनेट के ऊपर बात करते हैं। डेफिनेट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये रहा डेफिनेट के बारे में। डेफिनेट में भी 2 केस होते हैं, डेफिनेट में 2 केस होते हैं। केस 1 क्या कहता है, डेफिनेट के अंदर केस 1 कहता है कि अगर हम बात करते हैं तो नंबर यूनिट नाउन होता है, नंबर आएगा पहले, यूनिट आएगा पहले, और फिर नाउन आएगा। या तो ऐसे होगा, या तो नंबर आएगा, या तो यूनिट आएगी, या तो एडजेक्टिव आ जाएगा। पर ये जो चीज आएगी ना बीच में, ये हमेशा सिंगुलर आएगी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम 28 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब ईयर क्या होता है, यूनिट होती है, ठीक। ओल्ड क्या है यहाँ पर, नाउन है। 28 क्या है आपका, नंबर है। ये नंबर है, यूनिट हो गई, और ये नाउन हो गई। और मैंने कहा ये सिंगुलर है, सिंगुलर ही आया ना, तो ये यहाँ पर लॉ फॉलो किया। अब मैंने कहा शी सॉ 10 इंच स्नेक, ठीक। अब क्या है यहाँ पर, क्या है, यूनिट जो है, ये यूनिट है, उसने 10 नंबर हुए, यूनिट क्या हो गई, सिंगुलर में आ गई, और स्नेक्स क्या है आपका, नाउन है। ये तो एस्टॉफियस लग सकता है, ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता है नाउन, लेकिन ये जो बीच में यूनिट होती है ना, ये हमेशा सिंगुलर आएगी, ये रूल होता है।
इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने क्या देखे, 10 स्नेक्स देखे, 10 स्नेक्स देखे 10 इंच के। अब स्नेक्स प्लूरल इसलिए बना क्योंकि उसने 10 स्नेक देखे 10 इंच के, समझे, छोटे छोटे 10 स्नेक्स देखे 10 इंच के, तो ये इसको देख के प्लूरल बना है। पर ये जो 10 है इंच, इंच आपका यूनिट में सिंगुलर रहेगा। तो आई होप सो कंफ्यूजन सारा क्लियर हो गया 2 एग्जांपल से कि क्या है ये, कैसे हम यूनिट को समझते हैं। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 की बात करते हैं अगर हम, तो केस 2 में क्या है, अब केस 2 की बात करते हैं। अब केस 2 की बात ये है, केस 2 में 2 होता है, एक तो सफिशिएंट होता है, एक इनसफिशिएंट आता है इसमें, सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो सफिशिएंट के अंदर प्लूरल बनेगा, प्लूरल में रहेगा, मैं भी अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। और नॉन के अंदर सिंगुलर रहेगा, नॉन सफिशिएंट के अंदर सिंगुलर रहेगा। देखो अब कैसे हो गया, ही गेव मी 5 रुपीज, ठीक है, उसने मुझे 5 रुपए दिए, ही गेव मी 5 रुपीज। अब सफिशिएंट मतलब 5 रुपए दिए, सफिशिएंट है, तो ये जो चीज है प्लूरल बना है, प्लूरल है, तो ये रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, सफिशिएंट। और नॉन सफिशिएंट में क्या होगा, ही गेव मी 5 लाख। अब ये जो लाख है ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्योंकि सफिशिएंट नहीं, ही गेव मी 5 लाख। अब 5 लाख क्या दिया उसने, पैसा दिया, 5 लाख मेल पर रिप्लाई करने को दे दिया, 5 लाख क्या इनसफिशिएंट है, तो ये सिंगुलर होगा। समझ में आ गया, पहले मैंने नंबर यूनिट नाउन बताया, उसी में केस 2 आपको बताया सफिशिएंट और नॉन सफिशिएंट का। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजीली वे में मैंने ये नोट्स डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं कैसे एक इजी वे में ग्रामर को पढ़ा जा सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अब इसको रब कर लेते हैं। मैं होप सो आपको पसंद आ रहा होगा ये सेशन, पूरा नाउन जो मैंने डिस्कस किया है अभी तक। आगे अगर बढ़े हम, अगर आगे की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं देखने में तो आपको सिंगुलर फॉर्म जैसे लगेंगे, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, प्लूरल में ही एग्जिस्ट करेंगे ऐसा लगेगा आपको, जैसे कि प्लूरल में ही एग्जिस्ट करते हैं पर होते नहीं है वो प्लूरल। जैसे कि अब बात करें एग्जिस्ट इन प्लूरल अगर हम कहें, पर वो प्लूरल होते नहीं है। अब क्या मैं समझाने की कोशिश, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। पहला है स्पेक्टिकल्स, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको, बाइनोकुलस। अच्छा, राइटिंग अच्छी नहीं बन रही क्योंकि एक तो बोर्ड की आदत है और उस पर लिखने की पेन टैब से लिखने में बड़ी परेशानी हो रही है। गूगल्स, लेंथ, पैंट्स, पैंट्स और शूज, जीन्स, जीन्स हो गए, सॉक्स हो गए और लेगिंग हो गया, टोंक्स हो गया, चिमटा, टोंक्स, स्लीपर्स हो गए। अब देखिए, अब ये देखने में कैसे लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, पर है ये सिंगुलर ना। अब चिमटे, अब ये देखने में प्लूरल क्यों लगते हैं, अब आपने चिमटा को देखा है, चिमटा क्या होता है, सीधा होता है रोटी पकड़ने वाला, तो 2 भाग में होता है, इसलिए ये एस लगा हुआ है इनमें, टोंक्स, पर है ये सिंगुलर। देख कैसे लगा है, प्लूरल, दिख कैसे रहा है, प्लूरल, है ये सिंगुलर। वैसे अगर स्पेक्टिकल्स की बात करो, चश्मा ऐसी तो होता है भाई, बीच से टूट गया, 2 पार्ट में है ना ये, चश्मा हो गया, शूज हो गए, 2 जूते की, एक जूता तो होता नहीं डब्बे में, 2 होते हैं, ये पाँव में जूता पहन के 2 होते हैं, तो 2 पेयर हैं ये, तो मतलब तब ये इस तरीके से होता है। जो भी भाग 2 में, जीन्स हो गई, जैसे कि पैंट हो गई, जीन्स हो गई, ये देख रहे हैं 2 भाग में, तो इस तरह से समझिए
कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। देख कैसे रहे हैं, प्लूरल जैसे दिख रहे हैं, पर हैं क्या, ये सिंगुलर है, ठीक है, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, देखने में सिंगुलर लगेंगे आपको, होते हैं देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन होते हैं सिंगुलर। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ दूसरे वाला केस। ये तो पहला केस समझ में आ गया होगा। दूसरा केस क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसमें बच्चों को हो जाता है। जैसे कि आपको न्यूज़ है और डायबिटीज़ हो गया और एरोबिक्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है। अब ये न्यूज़ हो गया, ठीक है। अब देखने में क्या एस लगा है, यहाँ पर एस लगा है, देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल है। देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल है। क्या प्लूरल है? नहीं, ये सब सिंगुलर है। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाले देखने में प्लूरल लग रहे थे, ठीक है। अब ये सब देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, ऐसा लगा, लेकिन है क्या, सिंगुलर। इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट थोड़ा सा समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो समझ में आ गया, आपको आ ही गया होगा। मैंने इतने बार रिपीट कर दिया, यही चीज बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि भाई एस लगा, यहाँ एस लगा, यहाँ लगा, देखने में तो ये क्या देख रहे हैं, प्लूरल देख रहे हैं, पर हैं क्या रियलिटी में, सिंगुलर हैं। बस इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको समझ ले। इसमें एक वर्ड और जोड़ लीजिए, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। और अगर कोई और वर्ड में आपको हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसके अलावा, जो एक इंपॉर्टेंट केस ये है कि आपने अगर ऐसे पढ़ा हो पॉलिटिक्स, वैसे तो पॉलिटिक्स क्या बताया मैंने आपको, पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है। एस तो लगा लेकिन है ये सिंगुलर। और ऐसी स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा मैं आपको, तो क्या होगा, ये आपका एस लगा, ये भी सिंगुलर होगा। पर जब मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट मतलब नहीं है, अगर उसका मतलब क्या है, नंबर है। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिकल व्यू है। अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। और स्टैटिस्टिक का मतलब डाटा है, ठीक है, डाटा है। तो आप यहाँ पर ये प्लूरल के फॉर्म में काम करेगा। अब ये एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, पॉलिटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग फील्ड। अब देखिए, यहाँ पर पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, ये पॉलिटिकल व्यू के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इज लगाओगे, क्योंकि मैंने बोला गया है देखने में तो ये क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, पर हैं ये सिंगुलर, तो सिंगुलर को देख के सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। दूसरा, अगर मैं कहूं हिज पॉलिटिक्स, इज पॉलिटिक्स डैश डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हर्स। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं हो रही, पॉलिटिकल व्यू हो रहा है, पॉलिटिकल व्यू के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तब आ लगाओगे यहाँ पर, क्योंकि इस रूल के हिसाब से आ लगेगा जब उसका पॉलिटिकल व्यू एक मतलब हो गया, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स की बात करता है, मैथमेटिक्स के लिए भी बताया था मैंने, मैथमेटिक्स, ठीक है, डैश वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बोला, जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह है तो ये सिंगुलर की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सर, इज लगाएंगे, इससे ही हो गया। अगर वही चीज अगर ये बात करें, मैथमेटिक्स एज ए नंबर की तरह अगर काम कर रहा है, मैथमेटिक्स आर टेलिंग अस दैट he has
मेड अ लॉट ऑफ। अब यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, एक नंबर की तरह बात करते हैं, टैली मतलब नंबर, नंबर का यहाँ पर सेंस दे रहा है तो ये आर लगेगा। तो आप समझिए ये तीन वर्ड हैं, पॉलिटिकल, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। इन ये प्लूरल का तरह इसका अर्थ हम चेक करेंगे, तब वहां पर सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगाएंगे देख के। ठीक है, तो आपको होप सो अभी तक समझ में आ गया होगा सेशंस जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया है। और आगे अगर मैं थोड़ा सा अब नाउन रह गया है, मैंने ऑलमोस्ट आपका नाउन खत्म कर दिया है। चलिए आगे थोड़ा सा जो थोड़ा और बेसिक रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आगे की बात करते हैं, नाउन में कुछ चीजें होती है वुड। अब वुड जो है वैसे तो लकड़ी होता है, अगर वुड्स कर दें, एस लगा दें, तो ये तो उसका प्लूरल बन गया ना, अर्थ चेंज हो गया। वुड अगर लकड़ी है तो वुड्स मतलब फॉरेस्ट होता है। क्या होता है? फॉरेस्ट। अब ऐसी आयरन है, आयरन्स क्या दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आयरन्स वैसे तो लोहा होता है, आयरन्स कर दोगे तो आप लोहा समझने लग जाओगे, लोहा का प्लूरल बना दिया, नहीं, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फैटरिंग चेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैटरिंग चेन। और अगर कलर है तो कलर्स कर दोगे तो आप सोचो कलर का प्लूरल बना दिया मैंने ना, तो कलर का प्लूरल नहीं हो जाएगा, ये फ्लैग्स हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फ्लैग्स। तो देख रहे हो आप, एस लगाने में प्लूरल नहीं बन रहा है, सीधा अर्थ ही चेंज हो जा रहा है। तो कहीं कहीं बहुत चीजें हैं। अब जैसे आपको एयर, सॉरी एयर हो गया, अब एयर्स हो जाएगा तो मतलब आप कहोगे प्लूरल बना दिया मैंने एयर का ना, इसका अर्थ चेंज हो जाएगा सर। ठीक है, हवा में उड़ने वाला बिहेवियर हो जाएगा, इसका अर्थ प्राउडिंग बिहेवियर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आप कैसे मैं एस लगा रहा हूँ, तो आपको प्लूरल नहीं बनना, मतलब भी जरा कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं नाउन में, खाली एस लगाने से प्लूरल नहीं बन जाता है। तो उसके भी रूल्स मैंने आपको बता दिए जो एग्जाम में ज़्यादातर एरर्स आती हैं। अब जैसे एक और भी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, अर्निंग, ठीक, अर्निंग अर्निंग होता है वर्ब, अब इसमें एस लगा दिया मैंने अगर, तो वो नाउन में चेंज हो गया। सॉरी सॉरी, बहुत ज़्यादा राइटिंग की थोड़ी सी परेशानी आ रही है मेरे को इसमें। तो क्या हो गया? अर्निंग्स, ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। वैसे ही अगर बिलोंगिंग है, ये क्या है? वर्ब है। बिलोंगिंग्स हो गया, अगर ऐसा लग गया तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। सराउंडिंग है, सराउंडिंग्स हो जाएगा। तो सराउंडिंग वैसे तो आपका क्या होगा? इसको अगर मैसेज चेंज कर दें, ये नाउन है, ये वर्ब है। तो ये अंतर आ जाता है ऐसा लगाने से। तो ये सब नाउन के अंदर आते हैं जो चीजें मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब एक नाउन के अंदर एक टॉपिक और आता है, ये लास्ट टॉपिक है नाउन का, इसके बाद नाउन आपका फिनिश हो जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन हाँ, मैं पूरा एक ही वीडियो में चाह रहा हूँ कि पूरा खत्म कर दूं नाउन को। एक आता है नाउन के अंदर, नाउन एंड सुपरफ्लुअसनेस। सुपरफ्लुअसनेस मतलब थोड़ा सा बहुत हैंड राइटिंग थोड़ी गलती हो रही है इसमें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेन तो समझ में आना चाहिए, मेन यही है। अब जैसे कि सुपरफ्लुअसनेस क्या हो गया? द दिस इज स्वीट हनी। क्या हनी स्वीट कड़वा भी होता है? तो ये स्वीट यहाँ नहीं लगेगा, दिस इज हनी हम बोलेंगे, स्वीट लगा के हमने सुपरफ्लुअस बना दिया। सुपरफ्लुअस अति फोकस करने लगे तो ये गलत हो जाता है इंग्लिश में, सुपरफ्लुअसनेस की एरर मार्क करनी पड़ेगी आपको। तो ये हनी तो मीठा ही होता है। अब एक एग्जांपल और बताता हूँ, एक जनरल उसका नेचर क्या होता है? स्वीट ही तो होता है, मीठा ही तो होता है। अगला एक एग्जांपल से और समझ जाओगे, अ थीफ was caught by the police।
एक जनरल वे में क्या होता है, पुलिस थीफ वॉज कॉट, यहाँ तक सही है, ये गलत है, ये चीज गलत है। क्यों भैया, पुलिस थीफ को पुलिस ही तो पकड़ेगी एक जनरल वे में, हनी स्वीटी तो होता है एक जनरल वे में, तो सुपरफ्लुअसली एरर हो गया। अब इसको कैंसिल कर दोगे यानी इसको हटा दोगे। तो ये चीज सुपरफ्लुअस की एरर है। नाउन और सुपरफ्लुअस की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको प्लूरल और सिंगुलर बताना शुरू कर दिया है कुछ चीजें। आई होप सो ये वीडियो से आपको पूरा नाउन क्लियर हो गया होगा, और नहीं अगर क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि क्लियर नहीं है, तो मैं आपको और इसमें कोई वीडियो बना के इसको क्लियर कर सकता हूँ। हाँ, एक रूल और आता है मुझे दिमाग में याद आया कि कभी भी हो अगर आपके, एक रूल और है नाउन का जो रह गया, एक रूल ये है कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है बुक्स आफ्टर बुक्स, कहीं प्रीपोजिशन से पहले नाउन लगा है उसके बाद जो नाउन लगा है वो सेम होगा, ये सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर होगा। सिटी आफ्टर सिटी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये दोनों ही सिंगुलर होंगे अगर बीच में प्रीपोजिशन से कनेक्ट हैं। एक रूल ये है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बहुत चीजें हैं लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप इसका प्रैक्टिकल जो मैं न्यूज पेपर के थ्रू बताता हूँ ग्रामर, उसमें आके समझिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस पूरे सेशन में समझाई है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। टिल देन गुड बाय।